गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश पकवान ने आज सभी पदों से इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ उमेश पकवान है, उनसे बात करते हैं। उमेश भाई, क्या वजह है कि आपने जो है वो सचेतक का पद हो या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद हो, क्यों इस्तीफे की घोषणा की, क्या वजह रही है और विधायक आप बने रहेंगे, विधायक की क्यों नहीं छोड़ी? नहीं, आज मैंने आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा का दंडक का पद था उससे रिजाइन किया है और जो राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी का पद था उसे रिजाइन किया है। पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे मैं पार्टी का काम करता रहूँगा। पार्टी में पद अदला बदली तो रहती हो है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाई जब हमारी पार्टी गुजरात में 2020 में किस पहचान में भी नहीं थी, तब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। तब से लेके अलग अलग पद पे मैं पार्टी की सेवा की और 2022 में मैं बोटाद से विधानसभा में तौर पे मैं एमएलए भी बन गया, बोटाद की जनता का विश्वास जीत के। लेकिन कुछ ना कुछ जो हमारी पार्टी जो विचारधारा थी बाबा साहेब आम्बेडकर और भगत सिंह की, तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम मूल विचारधारा से कुछ ना कुछ अलग हो रहे हैं। जैसे उमेश भाई, मेरा जो सवाल है वही है कि वो आपको कहाँ लगा कि जहाँ पे पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, सचेतक बनाया, पार्टी का 2.5 साल से काम कर रहे थे, अब क्या लगा कि जिस वजह से आपको लग रहा है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से अलग हो गई है? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर मतलब 30 साल से सत्ता में है, तो 22 साल तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। पार्टी के छोड़ने का मुख्य कारण क्या था कि भारतीय जनता पार्टी आज 30 साल से सत्ता में है। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने 50 समाज, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है ओबीसी समाज, हालांकि कोली समाज और ठाकुर समाज, एक बार भी मुख्यमंत्री कोली समाज का नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी आज के दिन भी वो नहीं बना पा रही है। और कांग्रेस गुजरात में बात तो 50 समाज की कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी 50 समाज की जब बात आती है तो कुछ ना कुछ मुद्दा वो भी नहीं उठा पा रही है। 50 समाज का वो जब भी कुछ देने का पद, बड़ा पद देने की बात आती है तो कांग्रेस भी नहीं दे रही। तो वो जो विचारधारा थी वो धीमे धीमे करके आम आदमी पार्टी में भी वो आ गई है। जो हमारी जो विचारधारा थी बाबा साहेब आम्बेडकर, जो गरीब समाज है, जो 50 समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसकी हमको आवाज बनना था। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तौर से करें कि अगर मान लो कि आज भारतीय जनता पार्टी मतलब कुछ ही समाज को आगे लेके जा रही है, बाकी जो पिछड़ा समाज है वो तो अति गरीब हो रहा है, उसको एजुकेशन का कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है। नहीं, पर आम आदमी पार्टी ने आपको तो सचेतक बनाया था, आपको इतनी बड़ी जगह दी थी। जरूर मेरे को बनाया था, लेकिन आज तक मेरे को भी पता नहीं कि मेरे को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए थे, लेकिन मेरे को करना क्या है आप समझ गए। सिर्फ पद देने के लिए बनाया था, लेकिन जो जिस तरह मेरे को गुजरात के अंदर 3-4 लोग ही पूरा संगठन देख रहे थे, विश्वास में नहीं ले रहे थे। जब भी 50 समाज की बात कर रहा हो, तो जब भी ओबीसी समाज की बात कर रहा हो, हालांकि गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा समाज ओबीसी समाज है, मेरा कोली समाज है। आज भी बड़े पद पे कोली समाज पे और नहीं दे रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात आती है तो आप दूसरे को लेके आते हैं। हालांकि वोट सबसे ज्यादा गुजरात में है वो 50 समाज का है, मेरे कोली समाज का है। तो अगर भाजपा की रणनीति, अगर भाजपा की सोच आप आम आदमी पार्टी में रहेगी तो फिर हमारा 50 समाज का क्या होगा? कौन हमारे 50 समाज की बात सुनेगा? कौन आवाज उठाएगा? आपने जो कहा कि आपको जो है कहीं निर्णयों में शामिल नहीं किया गया, फैसलों में शामिल नहीं किया गया, तो अब आप जो है वो पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। विधायक पद कब छोड़ेंगे और क्या दूसरी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी या कांग्रेस में शामिल होंगे? नहीं, बीजेपी में शामिल होना था तो फिर मैं बीजेपी छोड़ता ही नहीं, मैं उसका ही कार्यकर्ता था। 20 साल में उसमें रहा। कांग्रेस में तो गुजरात में कुछ है ही नहीं जो ज्वाइन करूं। रही बात अपनी खुद की पार्टी, तो कुछ ही दिनों के बाद हम अलग अलग हर एक जिले में से हमारे जो 50 समाज के, ओबीसी समाज के, कोली समाज के बड़े बड़े नेता है उसकी मीटिंग है। जो भी बड़े नेता हमारे तय करेंगे, तो अगर बनानी पड़ेगी तो चौक्कस हम आपको बुलाएंगे। वो साहब अगर गुजरात की जनता के हित के लिए अगर पार्टी बनाने की जरूरत रहेगी
मेरे कोली समाज और पछाड़ समाज के लिए अलग अलग पार्टी बनाने की जरूरत पड़े तो जरूर उमेश मकवाना बनाएंगे। कहा जा रहा है कि गोपाल इटालिया के जीत के बाद जो है आपको डर है, इसलिए आप जो है ये सारे पद छोड़ रहे हैं। क्या गोपाल इटालिया से नाराजगी है, उनकी जीत से जो है आपको परेशानी हो रही है? नहीं, गोपाल इटालिया से कोई नाराजगी है नहीं। मैंने बोला कि भाई अगर जो भारतीय जनता पार्टी एक ही समाज को सब दे रही है, वही नीति आपको अगर आम आदमी पार्टी में भी लानी है तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ी कि हमारा कोई कोली समाज का आवाज नहीं सुन रहा था, कोली समाज को कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहा था भारतीय जनता पार्टी में, कोली समाज को कोई मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है, इसलिए तो हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो आज वही अगर मान लो कि हमको कोली समाज का कोई आपको या तो पछाड़ समाज ओबीसी समाज का कोई अगर आपको कैंडिडेट मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना, तो फिर वही विचारधारा बीजेपी की है वो हमारी आम आदमी पार्टी की अगर बन जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी में रहने से क्या फायदा रहेगा हमारे गुजरात की जनता के लिए। धन्यवाद। हमसे बात करेंगे तो ये थे उमेश मकवाना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ों के मामले में जो बात की गई हैं उनको कहीं शामिल नहीं किया गया फैसलों में, और इसी वजह से जो है वो अब नाराज हैं। और हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी है, पर पार्टी के सारे पदों से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी विधायक है, जनता से पूछकर विधायकी पर फैसला लेंगे। गांधी से कैमरामैन जमीन के साथ विजय जोशी।